अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले लेसन जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हैं, उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज फिर हम फिर एक नई असाइनमेंट्स के साथ आ गए हैं और नया ट्यूटोरियल। अब इसमें देखें, आपने बड़ी जगहों पे देखा होगा डिस्पैच रिपोर्ट बनती है। डिस्पैच रिपोर्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गेट पास, आपने गेट पास होता है इनवर्ड आउटवर्ड, एक होता है डिस्पैच। डिस्पैच रिपोर्ट होती है कि ये गेट पास यानी कि गेट इनवर्ड और आउटवर्ड से यानी कि प्रीवियस यानी कि उससे पहले होती है, जहाँ से आपका माल इशू होता है, जो आपने यानी कि मार्केट में भेजना होता है, उसको कहते हैं डिस्पैच करना माल को। ठीक है, जैसे कि ये मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, फ्लोर्स मिल की होगी, टेक्सटाइल मिल की, किसी भी इंडस्ट्री की हो सकती है। डिस्पैच रिपोर्ट होती है डेफिनेटली, जैसे स्पिनिंग टेक्सटाइल मिल होगी, उसके बाद आपकी वीविंग होगी जहाँ पे क्लॉथ कपड़ा वो बन जाता है लूमों पे। ठीक है, वो डिस्पैच रिपोर्ट बनती है डेली बेसिस पे। आप कंप्यूटराइज बना सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि उनका एक पूरा यानी कि परफॉर्मा बना के रखा होता है, जिसको आप बॉल पॉइंट से या मैनुअली वो फिल करते रहते हैं। आज हम हमको वो बनाने का तरीका बताएंगे कि अगर आप वो बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। इससे मिलते जुलते नाम सिर्फ आपने चेंज करने होंगे। डिस्पैच रिपोर्ट ऐसे ही रहेगी और जो टाइटल होंगी, हेडिंग्स होंगी, वो आपने चेंज करनी होगी। सिंपल इज डैट। तो ये बनाने का तरीका सारा बताएंगे डिस्पैच रिपोर्ट में, इस आज वाली में, कि डिस्पैच रिपोर्ट किस तरह बनती है मैनुअली। आपने उसको कंप्यूटराइज बनाने के बाद प्रिंट निकालना है, उसके ऊपर फिर वो सेल्स बने होंगे, उन सेल्स में आप मैनुअली लिख सकते हैं कि कितनी डिस्पैच यानी कि जो भी आइटम्स गुड्स जो कुछ भी है वो आपकी कितनी डिस्पैच हुई है, कितनी आपकी जो है ना पीछे आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। आज के इस लेक्चर में हमने आपको डिस्पैच रिपोर्ट के बारे में बताना है। आए हमारी स्क्रीन पे बताते हैं डिस्पैच रिपोर्ट का। लेट्स सी। जी, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि डिस्पैच रिपोर्ट हमने क्रिएट करना सीखना है। ये मैंने एक पहले से आपके लिए ये बना के रखी हुई है, जिससे कि ये पैसिफिक फ्लोर मिल्स, ठीक है, जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखी है, डिस्पैच रिपोर्ट और गेट रजिस्टर्ड आउटवर्ड, यानी कि ये आउट पास होता है, इसको आउट पास। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने डिटेल्स लिखनी होती है। जैसे कि मैंने फ्लोर मिल्स की लिखी है डेफिनेटली, उधर आटा, मैदा, फाइन, सूजी, ठीक है, ये उस ब्रांड के। और ये आटे में लिखा हुआ है 10 kg, 20 kg और ये 79 kg, यानी कि आपने देखा वो ज्यूट्रिन जिसको कहते हैं बोरी, वो उसकी क्या इसका नाम है जो है ना केजी, यही होती है 79 kg की होती है। इसकी डिटेल वो डिस्पैच करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। ये डेली बेसिस रिपोर्ट होती है, डेट वाइज के कितने डिस्पैच हुए हैं और यानी कि जितनी रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं कि हमने किसको भेजी है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे एक टाइम पे मैदा, सूजी और ये आटा वगैरह हमने किसी को डिस्पैच किया है, वहाँ यहाँ पे हम इंडस्ट्री का नाम भी लिख सकते हैं या कुछ XYZ कुछ भी लिखा जा सकता है। अब देखना ये है कि हमने ये बनानी किस तरह से, इसके लिए हमें कैसे इसको मैनेज करना पड़ेगा पेज को। और आइए बताते हैं भी आपको। अभी सिर्फ ये अपने कीप इन माइंड कर लें, हमने इसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, जस्ट ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये मैनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पे आप बॉल पॉइंट में GP नंबर से मुराद ये होता है गेट पास नंबर, ठीक है, यानी कि जो उस पेज पे जो डिस्पैच होगा यहाँ पे गेट पास नंबर लिख दिया जाएगा, पार्टी नेम लिख दिया जाएगा, किस पार्टी को गया है, और क्वांटिटी लिख दी जाएगी कितनी कितनी गई। ये भी बताएंगे आपको कैसे कैसे अदर पार्टीज़ का नाम और गेट पास नंबर लिखने के बाद हम आपको बताते हैं ये किस तरह। पहले हम इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना सीखते हैं कि ये सिंपल है तो सिंपल, मगर कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जैसे ये देखना है कि ये किस तरह से मैनेज करेंगे, हम इसको बताते हैं। ये देखिए शीट नंबर 2 पे मैं चला जाता हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मुझे मैंने ये एक सीरियल नंबर का बना लिया, ये पार्टी नेम्स का सेल्स बना लिया, ठीक है। ये पार्टी नेम्स का सेल्स बनने के बाद उसके बाद देखें ये शीट्स पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैंने बनाए हैं। ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लेना, 2 3 4 5 6 और 7। आपने यहाँ से जस्ट इसको सेलेक्ट करना है कि आपने कितनी इसकी विड्थ रखनी है। ये साथ के साथ उस पैटर्न पे डिज़ाइन हो जाएंगे। उसके बाद रिमार्क्स है, ये रिमार्क्स में आपने क्या करना है, इसको सिंपल ड्रैग करना है यहाँ तक। ये लेंगे, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। अच्छा, ड्रैग करने के बाद देखिएगा, अब सबसे पहले नंबर पे ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने विड्थ इतनी डिज़ाइन करनी थी इसकी, ये मैंने जिसके ऊपर अपना नाम लिखना है कंपनी का, ये मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे ये डेट और टाइम, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कि आपने देखा ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर, डिस्पैच वगैरह, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। उसके बाद इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के से क्या होगा, मर्ज करके ड्रेस वगैरह लिखा जाएगा, फिर इसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, जिस पे हमने ये ले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इनकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये इसके अकॉर्डिंग ही रहें।
जैसे कि मैं पहले डिज़ाइन कर चुका हूँ। उसके बाद ये एसआर नंबर, जीपी नंबर, ठीक है, पार्टी नेम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखनी है। डेफिनेटली ये 2 फील्ड्स को मिला के उन्होंने बनाया, तो हम भी आपको ऐसे ही बना के दिखाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये 2-3 चीज़ें तो ये करनी है ना, ये इसको अक्रॉस मर्ज में। अब जैसे कि ये है मेरे पास, ये एक सिंपल मर्ज आ जाएगी। सिंपल मर्ज करने के बाद इनको मैं कंप्लीट मर्ज कर लेता हूँ। ये मर्ज और ये मर्ज हो गई, ठीक है जी। अब मैं इनको भी थोड़ा सा इसको मर्ज कर लेता हूँ। ये मर्ज कर लिया, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके इसको मर्ज कर लिया, रिमार्क्स के पैनल को मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद इनको सेलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर्स पे आपने क्लिक कर देना है, जैसे कि ये ऑल बॉर्डर्स है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कर लें या 15 कर ले। मैं 15 कर देता हूँ और इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। इसकी विड्थ इतनी बढ़ा देता हूँ ताकि ये सारी की सारी विड्थ इक्वल हो जाए। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई मुझसे, कंट्रोल Z, ये मैं थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देता हूँ। ये ले, ये बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद ये टोटल, मैं जैसे कि ये टोटल है, ये टोटल मैं कर देता हूँ इधर, इसको मर्ज कर देता हूँ ताकि ये इक्वल रहे। अब डेफिनेटली मैंने इसका साइज़ बढ़ाया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ले, इसका फिल मैंने इसको कर दिया है ऑरेंज, सॉरी येलो, ये भी मैं येलो कर देता हूँ। फिल इसकी आउटलाइन मैं थिक लगा देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ डेट लिखने के बाद ये अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ये लाइन लगा दी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस लिख दिया, ठोकर न्यास बेग लाहौर, ठीक है। और मैं मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा देता हूँ PH,042, ठीक है जी, -42XYZ, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, आपका जो भी हो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट, सेंट्रलाइज आ गया। उसके बाद आता है डिस्पैच रिपोर्ट, जैसे कि ये डिस्पैच रिपोर्ट लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए मैंने जानबूझ के एक चीज़ मिस कर दी है, गेट रजिस्टर्ड आउट। अगर इस तरह से आपसे हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, पेस्ट कर दिया डिस्पैच रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ से आपने एक फील्ड इंसर्ट कर लेनी है, या यहाँ से इंसर्ट कर लें या इंसर्ट पैनल से जाके यहाँ पे इंसर्ट रो कर लें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये पूरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ये ले मर्ज कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट आउटवर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्पैच रिपोर्ट, डिस्पैच रिपोर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक मेरे ख्याल से है, तो इसको अभी सेट कर लेते हैं। लें जी, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और ये पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये ले मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ये यहाँ से कर लेते हैं डिस्पैच रिपोर्ट। ले जी, ये पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके ओके कर लें जी। ओके क्यों नहीं हो रहा, डिस्पैच रिपोर्ट, ठीक है जी। इसका साइज़ बढ़ा लें आप थोड़ा सा, इसका भी साइज़ बढ़ा लें आप, इसका भी साइज़ बढ़ा लें, इसका भी साइज़ बढ़ा लें, इंक्रीज़ कर लें। इन सबको कर लें बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें पैसिफिक फ्लोर मिल्स, ठीक है जी। ये मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ सारे, यहाँ से मैं ये ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है जी। ये सेंट्रलाइज कर लें, ये हो गया। बाकी अब जो फील्ड्स यहाँ पे हैं, SR नंबर, ठीक है जी। उसके बाद है पार्टी नेम, उसके बाद है इधर टाइटल पे, जैसे कि मैंने ये देखे लिखा हुआ था आटा, फ्लोर लिख लें या आटा लिख लें, एक ही बात है, आटा। यहाँ पे लिख दें 10 kg, एरो के बाद 20 kg, ओके 79 kg। फिर यहाँ पे लिखते हैं सूजी, मैदा,
फाइन और साथ लिखा हुआ है ब्रांड्स 30 BARN 34। उसके बाद रिमार्क्स। अब इनको मैं करता हूँ अलाइनमेंट, सेंट्रलाइज, बोल्ड और साइज़ इंक्रीज़। ठीक है जी। लें जी, ये आपकी असाइनमेंट्स तकरीबन रेडी हो चुकी है। मैं अब इसके ऊपर बाकी ऑल बॉर्डर्स और आउटलाइन थिक लगा देता हूँ। इसको भी मैं ऑल बॉर्डर्स लगा देता हूँ। लें जी, ये ऑल बॉर्डर्स लगा दिए। ले जी, ये वैसे ही असाइनमेंट जैसे कि ये थी रेडी है। ठीक है। बाकी इसको मज़ीद आप अमेंडमेंट मज़ीद इसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो भाई वो कर सकते हैं। दूसरा नंबरिंग रह गई है, नंबरिंग 1 और 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनको ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्रैक्शन से मूव कर लिए, नंबरिंग खुद ही ऐड हो जाएगी यहाँ तक। ले जी, इसको सेंट्रलाइज कर लें। पार्टी का नेम लिख दें XYZ। कोई भी पार्टी है उसको मिसाल के तौर पे 10 चले गए। ये अगर कंप्यूटराइज़ करनी है तो 10 ये चले गए हैं, 20 ये चले गए हैं, 20 ये चले गए हैं, सूजी का एक चला गया, 2 ये चले गए हैं, 40 फाइन के चले गए हैं, ब्रांड्स के 20 चले गए हैं। अब डेफिनेटली इन सब को आपने ऑटो सम कर लेना। ऑटो सम कर लें अगर कंप्यूटराइज़ करना है तो। ये ऑटो सम और ये भी ऑटो सम होते चले जाएंगे डेफिनेटली। जिस फैक्ट्री को गया है माल आपका, ये आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे बआसानी। फिर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया ऑटो सम, फिर मैंने यहाँ से ये ऑटो सम कर दिया। अच्छा, जैसे कि ये मैंने जैसे ही ऑटो सम की है, मैं इनको अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकता हूँ। आप इनको भी अलाइनमेंट सेंटर कर लें, अलाइनमेंट सेंटर। अब ABC एक फैक्ट्री है, ABC फैक्ट्री है। ठीक है, इसके 20 गए हैं। ठीक है, ये बीच में ऐड होते चले जाएंगे। फिर ये 30 गए हैं, फिर 40 गए हैं, फिर 50 गए हैं, 60 गए हैं, फिर 30 गए हैं, फिर 2 गए हैं, फिर 40 गए हैं। मिसाल के तौर पे इसी को कॉपी मैं करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जितना माल था ये सब अब पता चल रहा है कितना डिस्पैच हुआ है डेली बेसिस पे। डेट आज की आपने लिख देनी है, जैसे कि ये जो भी डेट हुई है आपकी, करंट पे पार्टीज़ का नाम जो भी XYZ है वो आप लिख सकते हैं। रिमार्क्स में जो चाहें नो आंसर कुछ भी लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तो ना लिखें, चॉइस इज़ योर्स। ले जी, आए हमारी स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, समझ लिया आपने डिस्पैच रिपोर्ट के बारे में। ये मैंने आज जो आपको बताई है, ये एक अपने नाम से मैंने एक ज़ीशान फ्लोर मिल के हवाले से आपको बता दी। चलिए, मैंने कहा एक मैं आपको डिस्पैच रिपोर्ट पे ही बता दूं कि डिस्पैच रिपोर्ट किस तरह से बनती है। देखें, डिस्पैच रिपोर्ट बनाते वक्त आपने ये देखना होता है कि डेली बेसिस पे जो मैनुअली काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी ये कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फिर शीट्स डिज़ाइन कर लेते हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसके ऊपर फिर मैनुअली लिखते रहते हैं ताकि उनको पता चले हमारा बैग पे कितना रह गया। क्योंकि कुछ चीज़ें कंप्यूटराइज ही अच्छी लगती है। ज़्यादातर आपको पता है कि कंप्यूटराइज अब सारा आज वक्त सारा जितना भी ये कंप्यूटराइज है। डिस्पैच रिपोर्ट इसलिए मैंने बनाई है ये डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग मैनुअली काम भी अगर कुछ करना पड़े, कंप्यूटराइज शीट निकालें, मैनुअली लिखें, टिक मार्क कर दें और एग्जीक्यूट कर दें। सिंपल। ये आपके पास एक मैनुअली यानी कि डिटेल में कुछ कटिंग भी करनी पड़ सकती है आपको, कुछ भी, फिर उसके बाद आप इसको फाइनल रिपोर्ट में डिलीवरी चलान की शक्ल में भी डिस्पैच कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली असाइनमेंट में डिलीवरी चलान के ऊपर आएंगे हम, किस तरह से प्रोडक्ट का डिलीवरी चलान बनता है। यानी कि जब आप डिस्पैच करते हैं, एक तो डिस्पैच है इंडस्ट्री से आउट, एक है इंडस्ट्री के अंदर इन। हम उसके बारे में कल बात करेंगे इंशाल्लाह डिलीवरी चलान के। अपने अजीज़ों का गिरदनवाज सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।